हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्ध शिक्षा का योगदान। जैसे कि ये हेडिंग से समझ में आ रहा है कि जो बौद्ध शिक्षा था उसमें से क्या क्या जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें जो है कि आधुनिक शिक्षा में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बौद्ध शिक्षा के बारे में तो जाना ही है, जो भी हमारे पिछले वीडियो हैं उसमें आप देख सकते हैं, मैंने बौद्ध शिक्षा के बारे में पूरा ही डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद हम उसी से कुछ पॉइंट्स को जो है कि लेते हैं जो कि आधुनिक शिक्षा में उसका उपयोग किया जा रहा है, जो कि आधुनिक शिक्षा में बौद्ध शिक्षा का योगदान कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सामान्य विद्यालयों का आयोजन। ये जो है कि बौद्ध धर्म में उस समय था कि जो उससे पहले कोई भी शिक्षा का ऐसा कोई मतलब आयोजन नहीं था, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था जिसमें कि विद्यालय हो और सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो ये बौद्ध धर्म से ही प्रचलन में आया है। उसके बाद हमारा दूसरा है सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन। सार्वजनिक मतलब जो कि सभी वर्गों के लिए हो, तो ये बौद्ध धर्म में था। उसके बाद हमारा स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन। ठीक, उसके बाद फिर खेलकूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन। जो भी खेलकूद जो भी देखते हैं कि जो स्कूल में चलाया जाता है, मतलब एक सब्जेक्ट वाइज जो है फिजिकल और पीटी वगैरह जो भी कराया जाता है, ये भी बौद्ध शिक्षा से ही लिया गया है। उसके बाद है प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा का आयोजन। ठीक है, तो व्यावसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा का आयोजन। फिर है लौकिक और सामान्य विषयों की शिक्षा प्रदान करने का आयोजन। उसके बाद है बहु शिक्षक और सामूहिक शिक्षा की प्रणाली का आयोजन। उसके बाद हमारा है उच्च स्तर पर सिद्धांतिक और प्रयोगात्मक शिक्षा का आयोजन। फिर है लोकसभाओं का प्रोत्साहन और उनके शिक्षा का माध्यम बनने का आयोजन। फिर हमारा है शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निश्चित अध्ययन की अवधि का निर्धारण। उसके बाद है हमारा शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु नियमों और परीक्षाओं का आयोजन। ठीक है, ये सब जो है कि बौद्ध धर्म में से ही मिलता जुलता है, उसी में कुछ मॉडिफाई करके इसको जो है आधुनिक शिक्षा में इसका यूज किया गया है। माता पिता और अभिभावकों के साथ वाले बालकों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का आयोजन। फिर है सभी धर्मों, वर्गों और जातियों में बालकों को शिक्षा देने के समान अवसर प्रदान करने का आयोजन। तो ये सभी कहीं ना कहीं पॉइंट जो है वो कि बौद्ध धर्म के शिक्षा से मिलता जुलता है, या कुछ पॉइंट्स जो है कि वहाँ से लेके उसे आधुनिक शिक्षा में यूज किया गया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो अब हमारा अगला जो होगा टॉपिक वो होगा मध्यकालीन शिक्षा।